दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि दुनिया में जब भी कोई बड़ा हंगामा शुरू होता है तो वो अचानक नहीं होता। उसके पीछे सालों की मंसूबा बंदी, खामोश तैयारी और जहनों पर हमले शामिल होते हैं। गोलियां बाद में चलती हैं, पहला वार हमेशा सोच पर किया जाता है। और आज जिस मुल्क की बारी है वो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक मुजाहमत है, एक जद है, और उसका नाम है ईरान। जब दुनिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स में मसरूफ होती है, नए गाने, नए स्कैंडल्स और नए तनाज़ात पर बहस कर रही होती है, इसी वक्त दुनिया के कुछ ताकतवर ममालिक नक्शे बदलने में लगे होते हैं। वो जानते हैं कि जंग अब टीकों से नहीं जीती जाती बल्कि कहानियों से जीती जाती है। जो कहानी अवाम मान लें वही सच बन जाती है। ईरान की सरजमीन सदियों से निशाने पर रही है, कभी सिकंदर, कभी रोमी, कभी बरतानवी, और अब जदीद दौर के ताकतवर मीडिया एम्पायर्स। मगर फर्क यह है कि आज हमला फौजी कम और नफसियाती ज्यादा है। आज का हथियार मिसाइल नहीं बल्कि खबर है। वो खबर जो आधी सच, आधी झूठ और पूरी सनसनी पर मबनी होती है। ईरान की तारीख महज हुकूमतों की तब्दीली की कहानी नहीं बल्कि शनाख्त की जंग है। एक ऐसी कौम की कहानी जो बार बार आजमाई गई, तोड़ी गई, दबाई गई, मगर हर बार नए सिरे से खड़ी हो गई। फारिस से ईरान तक का सफर सिर्फ नाम का नहीं बल्कि नजरिए का भी सफर है। दुनिया ईरान को सिर्फ जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और एहतिजाजों की आंख से देखती है, मगर ईरान खुद को एक मुकद्दस जिम्मेदारी समझता है। यहाँ सियासत और मजहब अलग नहीं, यहाँ नजरिया हुकूमत की बुनियाद है। यही बात उसे बाकी मुस्लिम ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है, और यही बात मगरबी ताकतों को सबसे ज्यादा खटकती है। जब 1998 का इनकलाब आया तो सिर्फ एक बादशाह नहीं गिरा बल्कि पूरा मगरबी निज़ाम जमीन बोस हुआ। अमेरिका ने एक ऐसा इतिहादी खो दिया जो इसके लिए मशरिकी वस्ती का सबसे मजबूत सुतून था। इस दिन के बाद ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं रहा बल्कि एक मिसाल बन गया। एक ऐसी मिसाल जो ये साबित करती थी कि अमेरिका के बगैर भी हुकूमत हो सकती है। और यही बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। पाबंदियां लगाई गईं, मईशत को तोड़ा गया, करेंसी को गिराया गया, या अवाम को तंग किया गया, मगर हुकूमत नहीं गिरी। फिर हिकमत अमली बदली गई। अब निशाना हुकूमत नहीं, आवाम थे। महंगाई, बेरोजगारी, करेंसी की गिरावट, ये सब कुदरती नहीं थे बल्कि दबाव का नतीजा थे। जब आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो इसका गुस्सा फितरी होता है, और यही गुस्सा जब सही कहानी के साथ जोड़ दिया जाए तो एहतिजाज बन जाता है। फिर एहतिजाज बगावत में बदलता है, और बगावत इनकलाब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यही फार्मूला इराक, लीबिया, शाम और कई दूसरे ममालिक में आजमाया जा चुका है। ईरान में भी यही कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर अचानक वीडियोज आना शुरू हुई, पुरानी तस्वीर को नया बनाकर पेश किया गया। 2023 अफवाहें फैलाई गईं, झूठी खबरें बनाई गईं। कभी कहा गया कि लीडर मुल्क छोड़कर भाग गया, कभी कहा गया कि फौज बगावत पर उतर आई है। मकसद सिर्फ एक था, खौफ, क्योंकि जब कौम डर जाए तो वो सोचना छोड़ देती है। ईरान के अंदर भी मसाइल हैं, इससे इनकार नहीं, हर मुल्क में होते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या हर मसले एक हल बैरूनी मदाखलत है? क्या हर एहतिजाज के पीछे बैरूनी हाथ को नजरअंदाज किया जा सकता है? दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान को इसलिए नहीं रोकना चाहती कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत है। वो मजबूत इसलिए है क्योंकि वो झुकता नहीं, वो अपने फैसले खुद करता है। वो इसराइल को तस्लीम नहीं करता, वो फिलिस्तीन की बात करता है। वो यमन, लबनान और शाम में अपने असर व रसूख से मगरबी मंसूबों को नाकाम बनाता है। ये सब जुर्म हैं मगरबी दुनिया की नज़र में। ईरान के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए मजहब को भी इस्तेमाल किया गया। शिया सुन्नी इख्तिलाफात को हुआ दी गई, मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश की गई। मकसद ये था कि ईरान को तन्हा कर दिया जाए, मगर तारीख गवाह है ईरान तन्हा नहीं रहा। आज भी लाखों लोग मिशाद, कुम और शिराज का रुख करते हैं। ये शहर सिर्फ इबादत गाहें नहीं बल्कि शनाख्त के किले हैं। ये वो मकामात हैं जहां ईरान की रूह सांस लेती है। बाजार, मस्जिद, मदरसा, ईरान का समाज सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि रवायत से जुड़ा है। यही वजह है कि बैरूनी ताकतें जितनी भी कोशिश कर लें, ईरान को अंदर से तोड़ना आसान नहीं, मगर खेल खत्म नहीं हुआ। आज भी कोशिश जारी है।
आज भी कहानियां घड़ी जा रही हैं। आज भी ये बताया जा रहा है कि आज़ादी बस एक कदम दूर है, मगर ये नहीं बताया जा रहा कि इस आज़ादी की कीमत क्या होगी। लीबिया आज़ाद हुआ मगर तबाह हो गया। इराक आज़ाद हुआ मगर बिखर गया। शाम आज़ाद होने की दहलीज पर आया मगर खून में नहा गया। सवाल ये है कि क्या ईरान भी उसी फहरिस्त में शामिल होगा, या फिर ईरान एक बार फिर दुनिया को ये दिखाएगा कि हर आग इनकलाब नहीं होती और हर शूर आज़ादी नहीं लाता। ये फैसला ईरान के अवाम को करना है। लेकिन एक बात तय है, ये जंग सड़कों पर कम और स्क्रीनों पर ज्यादा लड़ी जा रही है। ये जंग बंदूकों की नहीं, बयानियों की है। और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार लाइल्मी है। दोस्तों, तारीख हमेशा ताकतवरों की मर्जी से नहीं लिखी जाती, बल्कि सच पर डटे रहने वालों के सब्र से लिखी जाती है। ईरान आज एक इम्तिहान में है, और उस इम्तिहान का नतीजा सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि पूरे मशरक़ी वस्ती का मुस्तकबल तय करेगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया असल में किस तरफ जा रही है, तो सिर्फ खबरों को मत देखें, कहानी को समझें। क्योंकि जो कहानी आपको सुनाई जा रही है, जरूरी नहीं वही पूरी हकीकत हो।